हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले एवरेज का लेक्चर नंबर 9। तो देखिए, अभी तक हमने एवरेज के 8 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो उन वीडियो लेक्चर्स को आप इन आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। उन वीडियो लेक्चर के अंदर हमने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले एवरेज का लेक्चर नंबर 9, और लेक्चर 9 में का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पहले ही डिस्कस किया है, मतलब इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर मैंने मेथड बताई थी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो मैं आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ रन ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग वॉज 32। ओके, हाउ मेनी रन्स मस्ट बी मेड इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाय 4। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एवरेज रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग वाज 32। तो अगर कोई क्रिकेट प्लेयर 10 इनिंग खेलता है तो वहां तक उसके एवरेज रन कितने हैं, 32, राइट। हाउ मेनी रन मस्ट बी मेड इन हिज नेक्स्ट इनिंग। तो ये 10वीं के बाद जो 11वीं इनिंग होंगी, 11th नंबर की इनिंग होंगी, उसके अंदर उसको कितने रन स्कोर करने होंगे ताकि उसका एवरेज 4 से इंक्रीज हो जाए। तो देखिए, इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी। तो देखिए, सबसे पहले तो जब वो 10 इनिंग खेलता है, उसका 10 इनिंग की उसके एवरेज स्कोर है 32, राइट। अभी उसको क्या करना है, अभी उसको 11वीं इनिंग खेलनी है, 11 नंबर की इनिंग खेलनी है, और इसके अंदर क्या होना चाहिए कि उसका जो एवरेज है वो 4 से इंक्रीज होना चाहिए, राइट। मतलब कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। ओके, तो अभी देखिए, यहाँ पे 4 से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से इनिंग वो एक ही एक्स्ट्रा खेल रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट इनिंग। तो हम क्या करते हैं, हम इस 4 से इस 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस +1 से इस 36 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उनकी जो एडिशन होगी वो हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। मतलब उतना स्कोर उसको 11 नंबर की इनिंग में करना पड़ेगा एवरेज को 4 से इंक्रीज करने के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो मैं +1 से 36 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 36, +4 से मैं 10 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 40, और इनकी एडिशन आ जाएंगी 76। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसका मतलब उसको 11 नंबर की इनिंग में 76 रन स्कोर करने पड़ेंगे, तभी जाके उसका जो एवरेज है वो 4 से इंक्रीज होगा। तो ये ट्रिक मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की है इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके इस मेथड को देख सकते हैं। मतलब उस वीडियो के अंदर मैंने उस मेथड को डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को प्रॉपरली रीड कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव इंटीजर, ईच इंटीजर कंटेन 2 डिजिट, बाय मिस्टेक ही इंटरचेंज द 2 डिजिट ऑफ वन नंबर से A and B, ड्यू टू दिस द एवरेज बिकम 1.8 लेस, राइट। तो 1.8 से एवरेज कम हो रहा है। देन प्रीवियस वन, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट A and B। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, अ स्टूडेंट कंटेन द एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव इंटीजर। मतलब एक स्टूडेंट ने 10 पॉजिटिव इंटीजर का एवरेज निकाला। ईच इंटीजर कंटेन 2 डिजिट, और जो 10 के 10 इंटीजर है वो 2 डिजिट इंटीजर है। बाय मिस्टेक उसने क्या कर दिया कि किसी एक इंटीजर, मतलब इन 10 इंटीजर में के किसी एक इंटीजर को जो वैल्यू है 2 डिजिट, उसको इंटरचेंज कर दी। मतलब सपोज करिए कि वो इंटीजर कोई तो भी ए और बी, कोई तो भी इंटीजर है, सपोज 82 कंसिडर कर रहा हूँ मैं बस। तो यहाँ पे मेरा ए है 8 और बी है मेरा 2। तो उसने क्या कर दिया, बाय मिस्टेक इसको बी ए कर दिया, मतलब 28 कर दिया। और ऑब्वियसली जो ए बी है, वो ए बी है मेरा, वो बड़ा होना चाहिए बी ए से, क्योंकि एवरेज कम हो रहा है, राइट। तो मतलब जो यहाँ पे ओरिजिनल एवरेज होना चाहिए ये है, राइट, ये होना चाहिए, और उसने ये कर दिया जो कि गलत है। ओके, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एवरेज कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे छोटी होगी तभी जाके एवरेज कम होगा। तो ऑब्वियसली जो ऊपर की वैल्यू है वो बड़ी है इससे। अभी देखिए, हमको फाइंड आउट करना है कि इस ए और बी में का डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी क्या होता है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी देखिए, यहाँ पे 82, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 80 + 2, 82 को मैं 80 + 2 लिख सकता हूँ। और ये जो 80 है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 8 + 2, राइट।
और देखिए यहाँ पे जो मेरा 8 है वो है A और मेरा B है 2, तो 10 इंटू 8 मतलब 10 इंटू A प्लस B जो कि है मेरा 2, ये एक मुझे इक्वेशन मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन। 28 को देखिए, 28 को मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 8, और इस 10 को, इस 20 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 2 प्लस 8, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू B प्लस A। तो यहाँ पे दो मुझे एक लीनियर इक्वेशन मिल गए जो कि मेरी वैल्यू है A और B की और B और A की, राइट। अभी देखिए ये होगा एक कंस्ट्रक्शन हमारा। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए उन्होंने क्या बोला है कि जो ओरिजिनल एवरेज होना चाहिए, ये ओरिजिनल एवरेज होना चाहिए, मतलब जो 10 के 10 इंटीजर है हमारे, जो हम अगर उनको करेक्टली कंसिडर करें तो वो जो एवरेज होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि एवरेज कम हो रहा है। तो अभी देखिए सबसे पहले जो ओरिजिनल एवरेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो 1 2 प्लस 3, ये 1 मतलब ये मेरे 2 डिजिट इंटीजर है सभी के सभी, ये मैं इनको नंबरिंग कर रहा हूँ, ये इंटीजर नहीं है, ये तो 1 डिजिट इंटीजर है, तो मैं इनको बस नंबरिंग कर रहा हूँ कि मेरा पहले नंबर का इंटीजर है, दूसरे नंबर का इंटीजर, तीसरे नंबर का इंटीजर, अप टू 9 नंबर के इंटीजर, सभी के सभी इंटीजर 2 डिजिट है। अभी देखिए उसने क्या कर दिया कि जो 10 नंबर का इंटीजर है उसने उसके अंदर गड़बड़ कर दी, मतलब उसके जो 2 डिजिट है उसको उसने इंटरचेंज कर दिया। तो सपोज करिए अगर वो इंटीजर होना चाहिए ए बी, जो आखिरी का इंटीजर 3 नंबर का वो होना चाहिए ए बी, ए बी मतलब क्या 10a प्लस बी, यहाँ पे मैंने उसका एक लीनियर इक्वेशन निकाला, मतलब वो होना चाहिए 10a प्लस बी, राइट। इसका एवरेज ये होना चाहिए। अब उसने क्या कर दिया कि जो 10 नंबर का इंटीजर है उसके दोनों के दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया, राइट। तो उसका एवरेज क्या आ गया होगा, प्लस 10b प्लस a, मतलब उसने गलती से वो उन इंटीजर को एक्सचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो उसका एवरेज ये आना ये चाहिए था। अब देखिए ये जो है इससे 1.8 से लेस है, तो अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो वो हो जाएगा 1.8। तो अभी सब्ट्रैक्शन अगर मैं परफॉर्म करूँ तो ये माइनस साइन से पूरे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -1 + 1 -2 + 2 सभी अप टू +9 तक कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10a प्लस b माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 10b माइनस a डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1.8। तो ये ऊपर का सिंप्लीफिकेशन में कर देता हूँ और इस रेंज से इस 1.8 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा 9a माइनस 9b, और इस 10 से मैंने इस 1.8 को मल्टीप्लाई कर दिया, उसको उस साइड में भेज दिया, तो ये हो जाएगा 18। 9 को कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 9 इंटू a माइनस बी इक्वल टू 18, और मेरा a माइनस बी हो जाएगा 2, और यही हमको फाइंड आउट करना था क्योंकि उन्होंने हमको क्या पूछा था कि जो 2 डिजिट है a और b जिसके अंदर गड़बड़ हो रही है उन दोनों में का डिफरेंस क्या है, तो उन दोनों में का डिफरेंस आ गया a माइनस बी इक्वल टू 2, तो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे लीजिए और फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बैट्समैन हैड स्कोर्ड सर्टेन एवरेज स्कोर इन 9th इनिंग, इन द 10th इनिंग ही स्कोर्ड 100 रन्स, देन हिज एवरेज इंक्रीज बाय 8 रन, व्हाट इज द न्यू एवरेज। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई बैट्समैन अपने 9 इनिंग के अंदर कुछ तो भी स्कोर करता है, मतलब हमको गिवन नहीं है, कोई एक इमेजिन नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर, इन 10th इनिंग ही स्कोर्ड 100 रन, जब 9 के बाद वो 10th नंबर की इनिंग खेलता है तो उसका स्कोर 100 रन होता है 10th नंबर की इनिंग में, ओके। देन हिज एवरेज इंक्रीज बाय 8 रन, तो देखिए 10 नंबर की इनिंग में 100 रन स्कोर करने के बाद उसका एवरेज जो है, जो कुछ भी रहा होगा वो 8 से इंक्रीज होता है, देन व्हाट इज द न्यू एवरेज, तो नया एवरेज क्या होगा। तो सपोज करिए 9th नंबर की इनिंग तक जब वो खेला तो उसका एवरेज कुछ तो भी एक्स रहा, राइट। हम जो हमारी मेथड है प्रीवियसली हमने डिस्कस की थी उसका ही इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए 9th नंबर की इनिंग तक उसका कुछ तो भी एवरेज स्कोर रहा होगा एक्स, इमेजिनरी नंबर।
अब जब वो 10th नंबर की इनिंग खेलता है तो उसका एवरेज कितने से इंक्रीज हो रहा है, x+8 से, मतलब 8 से उसका एवरेज इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब 10 नंबर की इनिंग में जब वो 100 रन स्कोर करता है तो उसका एवरेज 8 से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे उसने एक इनिंग और खेली और यहाँ पे वो +8 से एवरेज को इंक्रीज कर रहा है। तो अभी हमको क्या करना होता है, इस 8 से इस 9 को मल्टीप्लाई करना होता है और इस +1 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए जब मैं +1 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ x+8 को, तो ये हो जाएगा x+8 प्लस 9 8 जा 72 और ये हमको गिवन है इक्वल टू 100। तो देखिए ये हो जाएगा x+80 इक्वल टू 100 और मुझे x मिल जाएगा 20। तो उसका 9th नंबर की इनिंग तक जो एवरेज रहा वो रहा 20। अब देखिए हमको निकालना है कि न्यू एवरेज क्या रहा होगा, मतलब नया एवरेज क्या रहा होगा। तो देखिए उसका एवरेज 10 नंबर की इनिंग के अंदर 100 रन स्कोर करने के बाद 8 से इंक्रीज होता है, मतलब क्या हो जाता है x+8 और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि है 20 + 8 और ये हो जाएगा 28 और ये बन जाएगा हमारा न्यू एवरेज जो कि हमको फाइंड करना था। उन्होंने बोला था न्यू एवरेज क्या है वो फाइंड करो और न्यू एवरेज हमारा बन जाएगा 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 28। तो इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, 16 children are to be divided into two group A and B consist of 10 and 6 children. The average percent mark obtained by children of group A is 75 and the average percent of mark obtained by all the 16 student is 76। तो पूरे 16 स्टूडेंट का हमको परसेंट मार्क गिवन है एवरेज। व्हाट इज द एवरेज परसेंट मार्क ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ग्रुप बी। तो देखिए हमको गिवन है कि दो ग्रुप है, सपोज करिए कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 16। इन 16 स्टूडेंट के अंदर दो ग्रुप बनाए, एक ग्रुप बनाया ए जिसके अंदर 10 स्टूडेंट है और दूसरा ग्रुप बनाया बी जिसके अंदर 6 स्टूडेंट है। ओके अभी देखिए हमको क्या गिवन है कि जो पहला ग्रुप है ग्रुप नंबर 1, द एवरेज परसेंट मार्क ऑब्टेन्ड बाय चिल्ड्रन ऑफ ग्रुप ए इज 76। तो 76, तो जो ग्रुप ए है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है उनके एवरेज मार्क हमको गिवन है। तो देखिए एवरेज परसेंट मार्क गिवन हमको गिवन है। तो देखिए उन्होंने जितने मार्क ऑब्टेन किए उसके कुछ तो भी सम होंगी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और वो एवरेज कितना है 75, राइट। तो इनकी सम हो जाएंगी 750। ओके अभी देखिए हमको जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 16 स्टूडेंट उनका एवरेज गिवन है। तो देखिए वहाँ पे उन पूरे के पूरे 16 स्टूडेंट के कुछ तो भी सम रही होंगी डिवाइडेड बाय 16 और उनका एवरेज हमको गिवन है एवरेज परसेंट मार्क दैट इज 76। तो उनकी सम क्या हो जाएंगी, सम इक्वल टू इस 16 से मैं 76 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 76 इंटू 16 6 96 6 तो 1216 ये रही सम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की। अभी हमको निकालना है कि जो स्टूडेंट है ग्रुप बी के उनका एवरेज परसेंट स्कोर कितना रहा। तो ये हमको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों अभी हमको क्या करना है, अगर ये 16 स्टूडेंट का स्कोर है और ये 10 स्टूडेंट का स्कोर है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ तो मुझे ग्रुप बी के अंदर जो स्टूडेंट है उन्होंने जितना स्कोर किया वो मिल जाएगा। तो देखिए मैं इस 1216 जो कि पूरे 16 स्टूडेंट का स्कोर है उसमें से 10 स्टूडेंट का स्कोर माइनस कर देता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 6 4, तो ये हो गया 466। तो जो ग्रुप बी के स्टूडेंट है जिनका स्कोर हमको गिवन नहीं है उन्होंने स्कोर किया 4666। अभी मुझे निकालना है कि इनका एवरेज क्या रहा होगा। तो इनका एवरेज अगर मुझे फाइंड आउट करना है एवरेज परसेंट मार्क, तो इनका जो स्कोर है जो कि मैंने अभी फाइंड आउट किया 4666, इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना होगा। तो
तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो इस ग्रुप बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 6। तो ये हो जाएगा उनका एवरेज स्कोर, मतलब इतना उनको इतना उनका स्कोर रहा होगा। तो अभी देखिए ये जो डिवीजन है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दैट इज 77 4 6, इस 4 को मैं 6 से डिवाइड कर देता 77 2/3, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये होगा ग्रुप बी के स्टूडेंट का परसेंट स्कोर, इतना उनको स्कोर करना पड़ेगा जो कुछ भी वैल्यू है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।